मैं शहीद भगत साहब का एग्जाम्पल लूँ। देश की आज़ादी में भिड़े पड़े, 23 साल को वो ठेका ले रखे थे। क्यों जान गंवा दिया, क्यों बलिदान कर दिया, क्यों? उनको क्रांतिकारी मैनेजर बनाए थे वहाँ पे कि आप क्रांतिकारी मैनेजर हैं। मुझे भी ज़िंदगी में याद है कि शायद एक टाइम पे मुझसे किसी इंटरव्यू में इंटर कॉलेज के पूछा गया कि आप मोल एंड एटम का डेफिनेशन बता दीजिए। मैंने नहीं पढ़ा था यार, मैंने अणु पढ़ा था, मैंने परमाणु पढ़ा था। मुझसे अणु परमाणु पूछ ले मैं वाट लगा देता, बट नहीं आता था मेरे को। शायद जो मेरे लिए सबसे कठिन चीज़ थी, मैंने ज़िंदगी में सबसे बेहतर और सबसे आसान चीज़ बना के दिखाई। तो इंसान की तो क्षमताएं अपार हैं, बस ये है कि एहसास है कि नहीं है। इसी भारत का हिस्सा होते हैं लोग, इसी देश की खाते हैं लोग, इसी देश में जिंदा होते हैं, इसी देश से उनका वजूद होता है, लेकिन साले इसी देश के अंदर बैठ करके काफिरों को इस तरह देश के खिलाफ बात करते हैं। Major Culture classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. आप जिस प्रोसेस में आए हैं, तो कभी कभी जब मैं बहुत क्लोजली देखता हूँ, तो जब बच्चे सर सुबह सुबह क्लास में आते हैं तो उनका जेस्चर बड़ा अलग होता है। बिल्कुल वो अच्छा वाला गन्ना नहीं होता, साफ साफ वाला एकदम चमकता गन्ना। लेकिन जब वो क्लास से निकलते हैं सर, तो ऐसा लगता है कि गन्ना इधर से डाला गया और इधर से वो छिला छिला माल क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। एक बच्चा बोला, सर पाठक सर तो सर मोड़ के दोबारा भी डाल देते हैं और अच्छे से तुम निकल आओ बेटा मार्केट से। यहाँ ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ मैं आपको कि आपको बिल्कुल वैसा नहीं होना है। ये चीज़ें उनके साथ होती हैं जिनमें वाकई में उस चीज़ को करने का जज्बा नहीं होता है। चमक बरकरार रहनी चाहिए। जितनी आप पॉजिटिविटी और एनर्जी के साथ क्लास के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, उसकी दुगनी पॉजिटिविटी और एनर्जी के साथ बेटा आपको क्लास से बाहर आना है। ये शो करेगा कि आप कितने एक्टिव थे, आप कितने अटेंटिव थे और वाकई में आपने आज क्या सीखा। और आप एकेडमीज़ की भी लाइफ को देखें तो बच्चा बिल्कुल मासूम सा जाता है। अभी आप बहुत मासूम हैं, मासूम ही रहना है जब तक सफलता, और बाकी वो तुमको परमानेंट मासूम बना देंगे, उसका टेंशन मुझे बिल्कुल नहीं है। तो एकेडमी में जब बच्चा जाता है तो एक बड़ा मासूमियत होता है, और फिर वो जो बन के निकलता है यार, उन स्टार्स को अपने कंधों पे लगा के, और उस पहले पग से लेकर के जो अंतिम पग तक की फीलिंग होती है ना यार, वो कमाल की है। क्या रगड़ा, क्या लाइफ, क्या स्ट्रगल। कितनी बार लगता है कि नहीं हो पाएगा, मुझसे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बट क्या मोटिवेशन, क्या जज्बा जो उसको वहाँ तक ले जाता है और उस प्रक्रिया में उसको बनाए रखता है। इसके लिए अहम क्या है सर, ये कौन लोग हैं? कभी कभी हम ये एक्सपेक्टेशन करते हैं ना बेटा कि हम सब सफल हों। क्यों ना सफल हों, हम सबको सफल होना चाहिए, बट सर हम सफलता सोच तो रहे होते हैं बट उसकी जिम्मेदारी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोगों को लगता है कि जब तक हमको कोई पद नहीं मिलेगा सर, हम काहे परफॉर्म करें, और जब पद मिल जाएगा ना सर, तब हम परफॉर्म करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है यार कि आपको पद किस लिए मिलेगा, क्योंकि आप परफॉर्म करेंगे, कि आपको पद इसलिए मिलेगा क्योंकि पद पाने के बाद आप परफॉर्म करेंगे। इफ यू लुक अ ऑफिसर एंड यू इंस्पायर, यू फील पॉजिटिव, एनर्जेटिक, अप टू द मार्क, वो किस वजह से होता है? क्योंकि वो स्मार्टनेस, वो रूटीन, वो लाइफस्टाइल, वो एटीट्यूड, वो हर चीज आपको पसंद आती है। तो ध्यान रख लीजिए यार कि अगर वाकई में उस एकेडमी का हिस्सा बनना है, अगर वाकई में उस रूटीन का हिस्सा बनना है, तो ये सफलता के बाद नहीं निर्धारित होगा, ये सफलता के पहले निर्धारित होगा। और बिना पद पे बने रहे, उस पद का एहसास करते हुए उस लाइफस्टाइल को जीना पड़ेगा बेटा, तब जाके स्टार्स और ये वर्दी आपके कंधों पे होंगे। इस बात को आपको बढ़िया से गांठ मार लेना है अगर वाकई में आपको सफल होना है तो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये लोग बड़े चिंतित हैं सर, जब तक पद नहीं मिलेगा सर हम क्यों करेंगे। पद मिलता ही उसी को यार जो कुछ करता है। पद से आप नहीं होते हैं, आपसे पद होता है। If you really want to achieve something in the life, you need to live that life, and you don't ask to anyone about the routine system। किसी से गली गली घूम के ये चीज पूछने का जरूरत नहीं है आपको, सब पता है अच्छे ढंग से। क्या वो ऑफिसर रूटीन आप जी रहे हैं? क्या वो एक सोल्जर रूटीन आप अपनी जिंदगी में फॉलो कर रहे हैं? और जिस दिन करने लगेंगे ना बेटा, एक ऐसा एक्सट्रीम पॉजिटिविटी का एहसास आपके अंदर होगा ना कि वो पॉजिटिविटी आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएगी। आप कभी डिमोटिवेटेड फील नहीं करेंगे। पद
लोग तो पद के लिए अलग अलग क्राइटेरिया भी मेरे को समझाते हैं। मेरे को समझाते हैं कि सर पद सिचुएशन ही नहीं मिल रही, पद मिल जाए सर। बेटा ये क्या एहसास है, ये क्या है, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बहुत अहम है। जिस पद की आपको कामना है, जिस पद का जज्बा है अंदर कि मुझे इस टॉप पोजीशन पे पहुंचना है, तो वहां जाने के लिए यार जिम्मेदारी का एहसास तो करना होगा भाई। अगर एहसास ही नहीं तो काम कैसे होगा, एहसास करना पड़ेगा। मैं शहीद भगत साहब का एग्जाम्पल लूँ। देश की आज़ादी में भिड़े पड़े, 23 साल को ठेका ले रखे थे। उन्हीं को सबसे ज़्यादा चिंता थी देश के आज़ाद होने का। क्यों जान गंवा दिया, क्यों बलिदान कर दिया, क्यों? उनको क्रांतिकारी मैनेजर बनाए थे वहाँ पे कि आप क्रांतिकारी मैनेजर हैं, आपको हम टीए देंगे, डीए देंगे, सैलरी भी इतना पर मंथ आपको हम उठा के दे देंगे, पद पे बने रहिए। नहीं बेटा, वो पद नहीं था यार, वो जिम्मेदारी का एहसास था। और ऐसे ही लोग जो इस तरह की जिम्मेदारियों को महसूस करते हैं ना यार, वही ज़िंदगी में कुछ बड़ा करते हैं और इस देश के लिए एक इतिहास खड़ा करते हैं। तो ये अहम है कि आप ब्रेन से निकाल दें पूरी तरह से कि उस 23 साल की उम्र उस लड़कियों को क्या ज़रूरत थी यार। किसी ने कोई पद दिया था क्या, सैलरी वगैरह मिल रही थी क्या, क्या ज़रूरत थी लाइफ बलिदान करने का? हो जाते मस्त मटरगस्त तो शायद आज उनका नाम मैं ले रहा होता है, आज उनको हम पूछ रहे होते बेटा। तो मुझे लगता है कि जिम्मेदारी एक एहसास है बेटा, और ये एहसास तो कर लो भाई। अगर नहीं हो गया ना तो बहुत गड़बड़ होगा, और ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं तो हमेशा कहता भी हूँ स्ट्रांगली, सारे के सारे हनुमान नज़र आते हो मेरे को, और मैं जामवंत की तरह इधर आके आग लगाता रहूँगा, ये बताता रहूँगा कि बड़ी ताकत है तुम में। अब जामवंत जैसा बाल तो नहीं है मेरे पास, बट आप फील कर सकते हैं। एज ए गुरु मैं हमेशा आपको दिशा देता रहूँगा, और हर व्यक्ति यहाँ आपको दिशा देगा। हर एकेडमिक टीचर आपके अंदर वो शक्ति लाने का कोशिश करेगा कि आप उसके सब्जेक्ट में बेस्ट करें। वो आपके लिए जान लगाएगा, फोकस करेगा, बस थोड़ा सा एफर्ट तुम करके दिखाओ यार। और कभी भी मानसिक रूप से आप कमज़ोर पड़े, कभी भी मौलिक रूप से आप कमज़ोर पड़े, तो इधर मैं खड़ा हूँ दहाड़ने के लिए, ये बताने के लिए कि इंसान ने ही सब कुछ उखाड़ा है इस धरती पर। बस तुम भी समझ लो कि कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारी क्षमता का कोई अंत नहीं है, अपार क्षमताएँ लेके बैठे हो। बस एहसास है उस चीज़ का कि नहीं है आपको, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास तो यार रखना होगा। और एक बात ध्यान रखना कि ये चीज़ मैं ज़बरदस्ती आपको नहीं दे सकता। अगर आप ये सोचते हैं कि आज सौरभ सर यहाँ खड़े होंगे और ज़बरदस्ती ये जिम्मेदारी आपको पहना देंगे, तो यार ये संभव नहीं है। जिम्मेदारी दी नहीं जाती यार, जिम्मेदारी ली जाती है ज़िंदगी में। तो जिम्मेदारी तो आपको लेना पड़ेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है बेटा कि आप सुबह उठेंगे। मैं ये ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता ना आपके साथ, मैं कह ही तो सकता हूँ यार। एहसास, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको क्लास कभी अपसेंट नहीं करना। ये आपकी जिम्मेदारी है बेटा कि क्लास में जो भी डिस्कस होना है उसको आप पढ़ के रिवाइज़ करके आएंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है यार कि हर वो सवाल जो उस टॉपिक से रिलेटेड है, आप सच्ची आत्मा आस्था अपने कॉन्सेप्ट और अपने कॉमन सेंस के आधार पर लगाने का प्रयास करेंगे, ना कि नकल और बकवास करते हुए। रियल बनना है यार, और बकवास आदमी को ना काट देना ज़िंदगी में। आई डोंट लाइक दोज पीपल। इमेजिनेशन से ज़िंदगी नहीं चलती है यार, ज़िंदगी बहुत प्रैक्टिकल है और यथार्थवादी तरीके से ही चलती है। तो जिम्मेदारी है आपकी कि आप खुद की कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएंगे। एहसास करिए, रोने से काम नहीं चलेगा, किससे रोते रहोगे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जिम्मेदारी ले ली जाती है। शायद उस एज में मैंने भी एक जिम्मेदारी ली। मैंने जिम्मेदारी ली कि रक्षा क्षेत्र के प्रारूप को मैं इस देश में बदलूँगा। मैं हमेशा अपनी स्टोरीज़ में शेयर करता हूँ बहुत स्पष्ट तौर पे कि मैं उस जगह विशेष से आता हूँ। हाँ, आज कोट पहन लिया है, सूट पहन लिया, इट्स लुक वेरी डिफरेंट, बट मैं भी एक गांव से बिलोंग करने वाला बच्चा हूँ, एक प्राइमरी एजुकेशन से आने वाला छात्र हूँ। मुझे भी ज़िंदगी में याद है कि शायद एक टाइम पे मुझसे किसी इंटरव्यू में इंटर कॉलेज के पूछा गया कि आप मोल एंड एटम का डेफिनेशन बता दीजिए। मैंने नहीं पढ़ा था यार, मैंने अणु पढ़ा था, मैंने परमाणु पढ़ा था। मुझसे अणु परमाणु पूछ ले मैं वाट लगा देता, बट नहीं आता था मेरे को। पर इसका मतलब नहीं कि बैठ के मैं रोता रहा उस चीज़ को लेकर के। आई स्टार्टेड डूइंग हार्ड वर्क एंड मेक इट अप टू द मार्क। शायद जो मेरे लिए सबसे कठिन चीज़ थी, मैंने ज़िंदगी में सबसे बेहतर और सबसे आसान चीज़ बना के दिखाई। तो इंसान की तो क्षमताएं अपार हैं, बस ये है कि एहसास है कि नहीं है। ज़्यादातर रोने वाले लोग, किसी को कुछ नहीं करना, केवल सर बातें करा लो आप बैठा करके, ये नहीं चलेगा इधर। जिम्मेदारी ली मैंने जिम्मेदारी ली कि इस देश में बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए स्पीच दी जाती हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए आते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर्स आते हैं और बड़े बड़े स्पीच देते हैं बिजनेसमैन को। कुछ लोग आते हैं आध्यात्म की स्पीच देते हैं।
मैंने कहा यार देश का जो युवा है, जिसके ऊपर पूरा देश का भविष्य टिका हुआ है, उसके लिए कोई स्पीच ही नहीं है इस दुनिया में। मैंने बीड़ा उठाया कि इस देश के हर कॉम्पिटिटर के लिए मैं बोलूँगा, इस देश के हर छात्र के लिए मैं बोलूँगा और ये एहसास कराऊँगा कि मैं भी आपके ही बीच का हूँ, बाहर का नहीं हूँ। बस ज़रूरत है हम सबको अपनी रियल शक्ति को रियलाइज़ करने का, अपने लक्ष्य के करीब ले जाने के लिए। उठाया बीड़ा यार। क्या मुझे इसके लिए कोई पे करता है क्या ला करके, या इसके लिए मुझे कोई चार्जेज स्पेशल मिलते हैं? कोई चार्ज नहीं मिलता यार। ये अंदर से एक शक्ति है कि आखिर समाज के परिवर्तन के लिए, बेहतरी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। आपने पैसे जमा किए, एकेडमिक से आइए, पढ़िए जाइए, क्या फ़र्क पड़ता है भाई? फ़र्क पड़ता है यार, क्योंकि जिम्मेदारी केवल इतनी नहीं है। जिम्मेदारी है आपको सही चीज़ समझा देने की, जिम्मेदारी है आपको जिम्मेदार बना देने की, जिम्मेदारी है आपके अंदर के कॉमन सेंस को इतना बेहतर कर देने का कि आप बिल्कुल तन मन धन से लग जाएं। क्योंकि मुझे पता है कि असल सफलता केवल किताबों से नहीं हो सकती हैं, उसमें हर चीज़ का अहम योगदान होता है। और तुम्हें क्या लगता है कि इस जर्नी में इतनी आसान रही होगी? आज बड़ा बड़ा सब कुछ दिखता है, सब कुछ इतना बड़ा नहीं था यार। आपकी उम्र थी 17.5 से 18 साल का, जब ये लाइफ का निर्णय लिया, बहुत टफ था। शायद सबसे पहला टफ था खुद के परिवार को कन्विंस करना है, क्योंकि परिवार ये एक्सपेक्ट करता था कि आप जाके शांति से गवर्नमेंट जॉब करो, बकवास क्यों कर रहे हो। शायद उस समय आप किसी को नहीं समझा सकते थे, बट तब भी साहस दिखाया, नहीं मुझे हट के करना है कुछ। क्योंकि मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ एनडीए का मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं था, वहाँ एनडीए का मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस था। और पिताजी तो चिंतित हो जाते, आगे चल के साला भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेगा ये आदमी। और मैं भी नहीं जानता था। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मैं भी उसी जोश के सहारे था दैनिक जागरण के, और वहाँ कभी नहीं लिख के आया नेशनल डिफेंस एकेडमी, वहाँ लिख के आता था भारतीय सैन्य अकेडमी। अब हमें क्या पता, बट उस प्रोसेस के पार्ट हम रहे हैं। और ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है यार, ये रियल ज़िंदगी का एहसास है जो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। और कमाल की बात बताऊँ, शायद इतने दिन के बाद मैं भारत को बहुत बदलता हुआ नहीं देख रहा हूँ। अभी प्रकाश सर डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कर रहे थे, शुक्रगुजार हूँ कि ये आ गया, नहीं तो मैं जाता हूँ तो मेरे को कोई बहुत बड़ा अंतर दिखाई नहीं देता है। शायद जो सीरियसनेस इंटर कॉलेजेस में, सॉरी ये चीज़ कहना चाहूँगा, मैं भी एक शिक्षक फ्रेटर्निटी का आदमी हूँ, बट कहीं ना कहीं डिसऑनेस्टी तो यार दिखती है ओवरऑल। क्योंकि जो मोटी मोटी सैलरी ले रहे हैं इंटर कॉलेजेस में बैठ करके, बट एक शब्द पढ़ाने के लिए नहीं आते हैं। शायद और स्तर गिरता चला गया। मुझे अपने टाइम के बैचेस याद थे कि जब हम पढ़ते थे टीचर आत्मा के साथ, तन मन धन से, इतना निस्वार्थ भाव मैं बता नहीं सकता। आज तो प्रैक्टिकल लोग हो गए, कैलकुलेटेड लोग हो गए, हर चीज़ में कैलकुलेशन कर रहे हैं खड़े होकर के। मैंने वो सच्चाई देखी है, उन लोगों को देखा है। और आज का जब देखता हूँ जा करके ना, तो मुझे अंदर से बहुत दुख होता है। यार बच्चे तो बच्चे हैं, इनका क्या गलती है इसमें? इनको जो पढ़ा दिया, जैसा बता दिया, बेचारे अंधों की तरह फॉलो करते हुए नजर आते हैं। किसको मानेंगे? दो ही व्यक्ति को तो वो मानते हैं, एक उनके गुरुजन हैं और दूसरे उनके पेरेंट्स हैं। और अंत में सारा भार हम उठा के कहाँ डाल दें? सारी गलती इस बच्चे की। बच्चा सर बच्चा है, ये हम सबको समझ लेना बहुत ज़रूरी है, और बहुत मैच्योरिटी, बहुत सेंसिबिलिटी के साथ इनको हैंडल करना है। मैं नहीं कहता सर गलत है तो आप डांट ना लगाएं, आप ज़बरदस्त डांट लगाएं। मैं हमेशा खुल के कहता हूँ, मैं एज ए ब्रदर, एज ए फ्रेंड हर सेकंड तुम्हारे पास खड़ा हूँ, लेकिन सही बात पे, गलत बात पे बिल्कुल नहीं। और सही बात पे सर साथ तो देना होगा, क्योंकि ये किसके पास जाएंगे? मासूम है, अभी उतना दिमाग नहीं सर। दुनिया की चकाचौंध में बहुत उलझ जाते हैं, बट सर इन्हें उलझने नहीं देना, इनको संभाल के लाना, दैट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं वही कहना चाहता हूँ बेटा, इतना आसान संघर्ष नहीं था इस इंडस्ट्री को एक क्रेडिबिलिटी देना। आज आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो बड़े अच्छे अच्छे थंबनेल लग के बहुत सारे रिसोर्सेज आ गए हैं मार्केट में। अभी सब डिफेंस में ही कूद पड़े और कुछ आता नहीं। एक ज़माना था, मुझे याद है वो ज़माना, जब शायद इसके विषय में कोई जानता ही नहीं था इस देश में। आज सबसे ज़्यादा जान रहे हैं लोग, सबसे ज़्यादा एक्टिव हो गए, सबसे ज़्यादा सलाह देने लगे हैं। शायद उनको पता ही नहीं है कि इस स्ट्रगल का इतिहास क्या रहा है। इस एमकेसी की भी जर्नी बेटा एक कमरे से शुरू हुई है, क्रमशः स्ट्रगल रहा है, बहुत एफर्ट रहा है। लोगों ने गलती की, हर लांछन सहना पड़ा, हर तरह का विरोध सहना पड़ा, सहा हर चीज़ बैठ करके। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ, इसी भारत का हिस्सा होते हैं लोग, इसी देश की खाते हैं लोग, इसी देश में जिंदा होते हैं, इसी देश से उनका वजूद होता है, लेकिन साले इसी देश के अंदर बैठ करके काफिरों को इतना देश के खिलाफ बात करते हैं, अपने देश के वजूद के खिलाफ बात करते हैं। बहरहाल ऐसे लोगों का अंत होता है, क्योंकि देश देश होता है, देश से बड़ी चीज़ कुछ नहीं होती है। और जिस तरह मैं देश का एग्जाम्पल देता हूँ ना बेटा, वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, वैसे ये मेजर कलसी परिवार है, ये सोच है एक बेटा, ये किसी एक व्यक्ति के निर्माण से नहीं खड़ा हुआ है। अथक प्रयास है सबका, ऑनेस्ट एफर्ट सबका, सबका भविष्य है ये, हर व्यक्ति का भविष्य, एक बच्चे बच्चे का भविष्य है, परिवार का भविष्य है, शिक्षक का भविष्य है, आसपास की दुकान का भविष्य है, इस पूरे जिले का भविष्य है, इस देश का भविष्य है।
और इस भविष्य के साथ भी लोग गलत करने का कोशिश किए अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए। संस्था का हिस्सा बनते हैं, उसी की खाते हैं, उसी की वजह से वजूद मिलता है और खड़े होकर के उसी के खिलाफत बात कर रहे होते हैं, उसी के लिए गंध कर रहे होते हैं खड़े होकर के, और वो जताने का कोशिश करते हैं कि हम सही कर रहे हैं। सही नहीं है यार। वो पर्सनल प्रॉफिट के लिए बात कर रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशनल थॉट के लिए, वो अपना इंडिविजुअल कोटा सेट करने की कोशिश कर रहा है। वो खत्म आदमी, उसका वजूद खत्म होगा, क्योंकि उसका ईश्वर उसको माफ नहीं करेगा, क्योंकि वो बच्चों के भविष्य के साथ खेलता है और बच्चों को डाइवर्ट करके इस तरह के प्रारूप में ला देता है कि वो अपने ऑब्जेक्ट को भूल करके दूसरे के ऑब्जेक्ट में जाते हैं। शायद आज लाइव प्लेटफॉर्म पे मैं बैठा हूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको दिग्भ्रमित किया गया। आज वो बैठ करके शायद निगेटिविटी, मुंह से गंध निकाल रहे हैं, उनको पता भी नहीं वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और किससे लड़ाई है उनकी। शायद किसी से लड़ाई नहीं है, बट ऐसा करने पे वो विवश हो चुके हैं। उनके ब्रेन को किस तरह से वॉश कर दिया गया है, जबकि उनका ऑब्जेक्ट क्या था? अपनी पढ़ाई। उनका ऑब्जेक्ट क्या था? अपना परिवार। उनका ऑब्जेक्ट क्या था? अपना करियर। मुझे लगता है सर कि ये एक विनम्र निवेदन है कि सर इस सच्चाई के साथ चीज़ों को लेकर चला जाए। पर्सनल एजेंडे जरूरी हैं, बट उनके तरीके गंदे ना किए जाएं, इनके भविष्य के साथ ना खेला जाए, नहीं तो सर श्राप लगेगा, पूरा का पूरा परिवार मर जाएगा। ईश्वर ऊपर बैठा हुआ है, वो अंत कर देगा ऐसे कमीनों का इस समाज में ओवरऑल। और दुख होता है कि वो हमारी फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं और इस तरीके का वजूद बना के रखा हुआ है। एंड आई हैव ऑलवेज ग्रेट डिसरिस्पेक्ट फॉर द पीपल। आप जिस देश में रहते हैं, आप जहाँ के रहते हैं, वहाँ के लिए पॉजिटिविटी हो। हम एक सोच हैं, हम एक विचारधारा हैं, और एक विचारधारा ही बड़ी होती है। और हमारी विचारधारा है बेटा कि हम सच्चाई से मेहनत करेंगे और आपको भी सच्चा इंसान बनाएंगे। आप बिल्कुल बकैत नहीं बनेंगे, आप इमेजिनेशन के प्लेटफॉर्म पे नहीं जिएंगे, आप सच्चाई से हर चीज़ कबूलेंगे। केवल ये नहीं कि हो जाएगा, केवल ये नहीं कि तुमको ये क्वेश्चन मिल जाएगा तो काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता यार। यूपीएससी का एग्ज़ाम दे के आए हैं बेटा आप, सारी सच्चाई पता है आपको, कुछ नहीं हो जाता। बहुत सच्चाई के साथ किसी स्वरूप को आप तय कर पाते हैं। अगर वो सच्चाई नहीं है ना यार, तो कभी कुछ नहीं होने वाला है। तो पढ़ना तो पड़ेगा यार, हर कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, हर कॉन्सेप्ट को सही ढंग से निभाना होगा, तभी जाके संभव होगा जीवन को बेहतर प्रारूप में ले आ पाना। शायद मैं इस प्लेटफॉर्म से आज इस विषय में बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं। ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है यार, ये समझाने की कोशिश है कि आपके लिए आपके भविष्य से बढ़ के कुछ नहीं है। आपने किसी का ठेका नहीं, आप देश की राजनीति डिस्कस करने नहीं बैठे हैं। देश संभालने वाला देश संभाल लेगा, ठेका लेने का जरूरत नहीं है। पहले आप खुद को संभाल लो अच्छे ढंग से, क्योंकि देश आपसे बनता है। जिस दिन आप सफल होंगे, जिस दिन आप सक्सेसफुल होंगे, आपकी सफलता आपके परिवार को सफल बनाएगी, आपका परिवार का सफलता आपके गांव की सफलता तय करेगी, आपके गांव की सफलता आपके समाज की सफलता को तय करेगी, समाज डिस्ट्रिक्ट को करेगा, डिस्ट्रिक्ट स्टेट को करेगा, स्टेट कंट्री को करेगा बेटा, और फाइनली देश का निर्माण हो पाएगा। और यही सबसे सही, सबसे बेहतर रास्ता है कि हम सब अपनी जगह ईमानदारी से मेहनत करके सफल होने का प्रयास करें। इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और वो केवल सच्चाई के साथ तय कर सकते हैं। बीइंग शिक्षक चाहे हम हों और चाहे बीइंग छात्र बेटा आप हों, तो ज़रूरी है कि सच्चे दिल और निष्ठा के साथ मेहनत किया जाए। और एक बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि आप भी इस बात को जहन में तो यार रख लो अच्छे ढंग से कि सफलता हमेशा आप अपने दम पे तय करते हैं। इस बात को हमेशा ख्याल रखिएगा। सामने वाला आपको दिशा दे सकता है, गाइडेंस दे सकता है, सपोर्ट दे सकता है। अल्टीमेट उस 3 घंटे के, 1 घंटे के, 1.5 घंटे के पेपर में परफॉर्म कौन करता है बेटा? आप करते हैं। और इस चीज़ का आपके ऊपर स्वयं भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। आपको ज़रूरत है एक सही ऑर्गेनाइजेशन चुनने का, जो आपको सही प्लेटफॉर्म दे, सही स्ट्रैटेजी दे, सही ट्रेनिंग दे, सही गाइडेंस दे, और सही गाइडेंस के साथ आपको आपके लक्ष्य तक लेके जाए। एंड दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्ट। यही हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है। तो समझना ज़रूरी है बेटा आप सबके लिए कि अगले जो 6 महीने यार, ये बहुत प्राइम है आपके लिए। और मुझे लगता है कि जिस पुश की मैं बात कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली आपके सामने इतने नॉलेजेबल शिक्षक हैं जो कि तन मन धन से अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से ऑब्वियसली हर सेकंड आपको जलाने का प्रयास करेंगे, हर सेकंड आपके अंदर ताकत लाने का प्रयास करेंगे, हर सेकंड आपको रियलाइज करने का प्रयास करेंगे कि बेटा थोड़ा और प्रयास करो यार, आप कर सकते हो। और जहां एकेडमिक तौर पे आपके लिए जान लगाने का कोशिश करेंगे, तो मैं ये भी कहता हूं कि मानसिक तौर पे मैं इतना मजबूत बनाऊंगा ना बेटा कि कोई भी डिमोटिवेशन आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, जब तक कि वो स्टार्स और वो वर्दी आपके शरीर और आपके कंधों पे नहीं होगी। एंड दैट्स स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। ये मेरा प्रॉमिस है आप सबको। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams.